डियर स्टूडेंट, आज हम स्टडी करेंगे IUPAC ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पार्ट सेकंड। तो पार्ट फर्स्ट में हम इसके सारे जितने भी रूल रेगुलेशंस हैं वो आपको बता चुके हैं। अब हम सीधा कंपाउंड लेंगे। देखिए, कंपाउंड है हमारे पास AgNH3 का होल ट्वाइस पॉजिटिव। यहाँ हमें इस Ag की ऑक्सीडेशन स्टेट ज़रूर निकालनी आनी चाहिए, ठीक है। तो वो कैसे निकलती है वो बाद में बताएंगे। फिलहाल यहाँ पर ये देख लो, आपके जो NH3 है ना, बाहर जो पॉजिटिव और नेगेटिव जो आता है, ये बाहर कॉम्प्लेक्स के बाहर जो आता है, वो अंदर के जितने भी सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड हैं उनका एल्जेब्रिक सम होता है। यानी इन दोनों के ऑक्सीडेशन स्टेट को यदि हम जोड़ दें तो बाहर की ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी। अब हमें पता है कि NH3 की तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, 0 होती है। अब बाहर फिर प्लस कैसे आ रहा है एक, इसका मतलब Ag की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +1, ठीक है। यहाँ से तो हम इसके ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं। तो कोई भी यदि आपके पास कंपाउंड है तो वहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव आपको देखना पड़ता है। यहाँ सीधा जटिल आयन आपको दे दिया गया है। अब यदि ये आयन है तो इसका IUPAC नेमिंग हम कैसे करेंगे। जटिल आयन की जब भी आप IUPAC करेंगे तो उसमें सबसे पहले लिगेंड को लेते हैं, और लिगेंड है यहाँ पर अमोनिया, ठीक है। तो यहाँ पर ये अमोनिया कितनी है, 2 हैं, 2 के लिए हमें क्या लगाना है, डाई, ठीक है। NH3 को क्या लिखते हैं हम लिगेंड में, एमीन। IUPAC में इसको लिखते हैं हम एमीन। अब नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम कौन है, सिल्वर। अब सिल्वर क्यों लिखा हमने, सिल्वरेट क्यों नहीं, आर्जेंटेट क्यों नहीं लिखा। देखिए, जब भी आपके पास जटिल आयन पॉजिटिव हो तो आपको केंद्रीय धातु परमाणु के नाम को परिवर्तित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो उसका नाम है वही लिखेंगे और एक बड़ा सा ब्रैकेट लगाएंगे और उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को न्यूमरल में लिख के ब्रैकेट बंद। अब क्योंकि ये आयन है तो यहाँ पर आप आयन लिख देंगे, ठीक है। यदि आयन है तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, आयन लिख देंगे। क्लियर। चलिए, अब हम कोई नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पास जो यहाँ एग्जाम्पल है वो है K2NiCN का होल 4, ठीक है। अब यदि यहाँ आप देखें तो ये पोटेशियम क्या है, पॉजिटिव है। तो सबसे पहले हमें लिखना है पोटेशियम। अब आप कह रहे होंगे यहाँ डाई पोटेशियम आना चाहिए था। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं, लेकिन डाई पोटेशियम आएगा नहीं, क्योंकि डाई ट्राई टेट्रा पेंटा ये जो हम लगाते हैं ना, ये केवल जटिल आयन में लगाते हैं। और ये जो पोटेशियम है, जटिल आयन से बाहर है। यानी जो भी आयन जटिल आयन से पहले या जटिल आयन के बाद में होंगे उनमें हमें डाई ट्राई वगैरह कुछ भी लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, पोटेशियम। CN को क्या लिखेंगे, अब हमारे पास जटिल आयन आ गया। जटिल आयन में सबसे पहले हम किसको लेते हैं, लिगेंड को लेते हैं। लिगेंड में कितने CN है, 4। 4 के लिए हमने टेटा लगा दिया और CN को कहते हैं हम साइनो, ठीक है। अब हमारे पास है निकिल। अब ये जो निकिल है इसको हम निकिलेट कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, NiCKELATE, निकिलेट। यानी कि पोटेशियम टेट्रा साइनो निकिलेट। एक और चीज़ का इनमें ध्यान रखना है कि यहाँ इनमें बीच में कहीं भी कोई स्पेस नहीं होगा। ये केवल मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ बीच बीच में स्पेस दे रखा है, ठीक है, ऊपर भी और नीचे भी। यदि चाहे आप इंग्लिश में लिखें चाहे आप हिंदी में लिखें। इसके बाद जब आप केंद्रीय धातु परमाणु को लिख देते हैं तो फिर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को लिखेंगे। आपको पता है पोटेशियम 2 है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ 2+ है तो यहाँ 2 माइनस होने चाहिए। 2 माइनस कहाँ से आएंगे, साइनाइड पर कितने माइनस हैं, 4। वहाँ 2 क्यों बच रहे हैं बाहर, इसका मतलब कहीं ना कहीं 2+ हैं, और 2+ किस पर हैं, वो निकिल पर हैं। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई, सेकंड हो गई, ठीक है। क्योंकि ये एक उदासीन परमाणु है तो यहाँ आयन लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए, अब हम एक नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पर लेते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट एग्जाम्पल अपना लेते हैं। ये एक अच्छा एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल है हमारे पास PT BrCl
NH3PY। अब इसका IUPAC नाम हमें लिखना है। इस पर कोई भी यहाँ कोई स्पेस नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, फिर मैं बता रहा हूँ इस चीज़ को, लेकिन ये आपको दिखाने के लिए थोड़ा सा, जैसे कि आप कंफ्यूज ना हो, मैंने यहाँ स्पेस रखा है थोड़ा सा। तो इसका जो IUPAC नेमिंग, अब ये तो उदासीन है, जटिल आयन उदासीन है, तो इसमें जो केंद्रीय धातु परमाणु उसका नाम जैसा है वैसा ही रखा जाएगा, उसमें 8 लगाने की आवश्यकता नहीं है। अब इसमें केवल 2 ही चीज़ हमें ढूंढनी है, लिगैंड। अब ये इतने सारे जो लिगैंड है इनकी नेमिंग किस तरीके से करें। जब भी एक से ज़्यादा लिगैंड दे रखे हों तो हमें IUPAC देखनी है। ये B से स्टार्ट है, ये C से स्टार्ट है, ये अमीन है, A से स्टार्ट है, और ये प्रिडीन जो है ये P से स्टार्ट है। अल्फ़ाबेटिकली देखें तो हम A पहले आएगा, फिर B आएगा, फिर C आएगा, और उसके बाद P आएगा। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ही लिगैंड को लिखना है हमें, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ही लिगैंड को लिखना है। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर क्या कह रहा है यहाँ पर? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ये कह रहा है, ए कहाँ है हमारा? अमीन, ठीक है। अल्फ़ाबेटिकल ये कह रहा है कि एमीन, ठीक है। बी ब्रोमो, ब्रोमाइडो, यहाँ स्पेस की आवश्यकता नहीं है। बी से क्या हो गया? ब्रोमीन है, ब्रोमो या ब्रोमाइडो। अब मॉडर्न उसमें ब्रोमाइडो ही लिखते हैं, ठीक है। अब सी जो है हमारा ये क्या है? क्लोरो या क्लोराइडो, ठीक है। अब बचा कौन? पिरिडीन, पिरीडीन। अब ये लिगेंड का क्रम हो गया अल्फ़ाबेटिकल, इसमें हमने ये नाम लिख दिया, बीच में कोई स्पेस नहीं देना है। अब हम आते हैं अपने केंद्रीय धातु परमाणु पर, वो क्या है? प्लेटिनम, प्लेटिनम, ठीक है। तो ये एक ही पूरी जितना भी नाम है सारा एक ही लाइन में आपको लिखना है, ठीक है। एमीन, ब्रोमाइडो, क्लोराइडो, प्रिडीन, प्लेटिनम, इनमें बीच में आपको कोई स्पेस नहीं देना। अब बात आती है ऑक्सीडेशन स्टेट की। आपको पता है कि NH3 उदासीन है, प्रिडीन उदासीन है, इन पर कोई आवेश नहीं है, लेकिन Cl पर -1 होता है, इस पर माइनस। अब 2 माइनस है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, बाहर तो आवेश है ही नहीं। जब बाहर आवेश नहीं है तो जितने माइनस हैं उतने ही क्या होने चाहिए? यहाँ प्लस होने चाहिए। किसके? Pt के। तो प्लेटिनम की जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो हो गई सेकेंड। तो यहाँ इस प्रकार से आप इसके नाम को लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब कोई अलग से एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल है CO NH3 का होल 6, ब्रैकेट क्लोज है हमारे पास, बाहर आ गया Cl3, ठीक है। अब ये जो हमारे पास एग्जाम्पल है, अब इस एग्जाम्पल में हम ये देख रहे हैं कि ये पूरा जो पार्ट है ये पॉजिटिव है, ये पूरा पार्ट नेगेटिव है। तो पहले जो पॉजिटिव वाला पार्ट है उसको ले लेते हैं। इसमें हमारे पास जो अमीन है, ठीक है, कितनी है? 6 है। 6 के लिए हम क्या लगाएंगे? हेक्सा एमीन, ठीक है। ये तो लिगेंड आ गए हमारे पास। अब कौन बचा? कोबाल्ट। यदि ये कॉम्प्लेक्स नेगेटिव होता तो कोबाल्टेट हो जाता। अब कौन बचे? ट्राइक्लोराइड। ये कॉम्प्लेक्स के बाहर है तो यहाँ ट्राई वगैरह कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है, केवल आप लिखेंगे क्लोराइड। सॉरी, पहले कोबाल्ट की वो देख लेते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। ये 0 है। यहाँ एक क्लोरीन पर -1 होता है तो 3 पर होगा -3। इसका मतलब यहाँ इस पूरे पर +3 है, तो +3 किसकी वजह से? कोबाल्ट की वजह से। तो इसकी ऑक्सीकरण स्टेट हो गई 3, और बाहर आ गया क्लोराइड। बाहर क्या आ गया आपके पास? क्लोराइड आ गया है। तो यहाँ तक कोई परेशानी किसी तरह की? तो इसी प्रकार आप यहाँ इनका IUPAC नेम जो हैं, नेमिंग आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमारे पास सपोज कीजिए KBF4, ये भी एक जटिल आयन है। तो K तो हो गया हमारे पास प्लस, तो इसको क्या कहेंगे हम? पोटेशियम, पोटेशियम, ठीक है। अब फ्लोरीन कितने? 4 हैं, तो ये टेट्रा फ्लोराइडो। तो ये क्या हो गए? टेट्रा
टेट्राफ्लोराइडो, टेट्राफ्लोराइडो। अब बचा आपके पास बोरॉन, क्योंकि ये नेगेटिव आयन है। नेगेटिव आयन का मतलब होता है बोरेट, सॉरी जो बोरॉन है इसका बोरेट हो जाएगा, बोरेट। अच्छा, अब इस बोरॉन की आप वो देख लीजिए। अब क्योंकि K+ है तो इस पूरे पर क्या होना चाहिए, केवल एक माइनस होना चाहिए। अब एक फ्लोरीन पर एक माइनस तो 4 पर तो 4 माइनस हो गए, फिर यहाँ एक क्यों आ रहा है, इसका मतलब बोरॉन की ऑक्सीकरण संख्या +3 है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई। तो इस प्रकार आप बहुत सारे यौगिकों की IUPAC नेमिंग कर सकते हैं। तो IUPAC नेमिंग से संबंधित जितनी भी प्रॉब्लम हैं वो सभी आप करके देखें, और जिस बच्चे को जो प्रॉब्लम आए वो मुझे व्हाट्सएप कर सकता है, मैं उनको वीडियो बना के फिर से आपको प्रोवाइड करूँगा। धन्यवाद।